से रिलेटेड आ सकता है। तो ये अहम टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के। तो आते हैं मोल पे। देखो एटॉमिक मास जो हम पढ़ रहे थे, एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है सब्सटेंस का, जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयंस के बने होते हैं, जिनके लिए लिखते हैं फार्मूला मास। तो बेटा एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास यूज होता है टर्म, और जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं या जो सब्सटेंस होते हैं मॉलिक्यूल, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर मास का वर्ड, और आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं फार्मूला मास का वर्ड। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, जब उनको आप एक्सप्रेस करेंगे, जब उनको आप लिखेंगे ग्राम्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो बेटा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। देखो एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर मास जो कोवैलेंट सब्सटेंस होते हैं उन्हीं के लिए, और आयनिक फार्मूला मास जो होता है वो होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। जब उनको आप एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे ग्राम के अंदर, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब मैं बता दूं, एटॉमिक मास कार्बन का 12 mu है। तो 12 mu से मुराद है कार्बन का सिंगल एटम का मास है वो। बेटा जब कार्बन का एटॉमिक मास हम 12 mu लिखते हैं, तो वो कार्बन के सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन के मोल को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली मोल में 6.02 into 10 power 23 एटम्स होते हैं, उनका मास आप एमयू में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उनका मास एक्सप्रेस हुआ ग्राम के अंदर, जिसको हम कहते हैं मोल। तो इसका मतलब है जो मोल है बेटा वो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स का मास होता है, वो ग्राम के अंदर लिखा जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, वो वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, वाटर के अकेले मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। जब मैं मोल की बात करता हूं तो मोल में अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, मोल में 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स का मास है, वो होगा 18 ग्राम। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जब आप AMU में लिखते हो तो वो समझे सिंगल पार्टिकल का मास हो जाता है, सिंगल एटम का मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास या सिंगल फार्मूला यूनिट का मास होता है। जब उसको आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, तो वो हो जाता है मोलर मास, वो हो जाता है मोल का मास हो जाता है, और मोल में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास होगा। तो देखो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मोल। तो देखो बेटा मोल की डेफिनेशन है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। बेटा एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को जब एक्सप्रेस करेंगे, जब लिखेंगे ग्राम्स के अंदर, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, बेटा एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब उसको एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, इसका ग्राम एटम। बेटा ग्राम एटम का मतलब है मोल। ग्राम एटम जो होता है टर्म इस्तेमाल करता है, वो मोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राम एटम आर मोल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के मोल।
के मोल, ग्राम आयन के मोल। तो बेटा यहां पे लिखा हुआ ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब है मोल, ये किसके, एलिमेंट का मोल, मोल ऑफ एन एलिमेंट। तब देखो 1 ग्राम एटम, बेटा 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये होता है 1.008 ग्राम में। बेटा 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एटम का एक मोल। बेटा हाइड्रोजन के एटम का एक मोल जो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, मगर उसको लिखेंगे ग्राम के अंदर। तो इसका मतलब है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है 1.008 है। 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम का मतलब है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके डबल हो जाएंगे, 2.016 ग्राम के बराबर होंगे। 3 ग्राम एटम का मतलब है 3 मोल एटम के। ठीक, अब आते हैं 1 ग्राम एटम, अब कार्बन का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, बेटा कार्बन के एटम का 1 मोल जो बराबर होता है 12 ग्राम। तो इसका मतलब है 1 मोल जो कार्बन का है, कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर है, 2 मोल 24 ग्राम के बराबर होंगे, हाफ मोल 6 ग्राम के बराबर होगा। तो बेटा ये 1 मोल है कार्बन का जो 12 ग्राम के बराबर है। इस तरह 1 मोल 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम का मतलब है 1 मोल ऑफ यूरेनियम एटम 238 ग्राम के बराबर होगा। तो यूरेनियम का 1 मोल 238 ग्राम है। 1 मोल 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, बेटा 1 मोल सोडियम के एटम का 23 ग्राम के बराबर होगा। अब इनको आप कह सकते हैं मोलर मास है बेटा, ये बेटा मोल का मास है, इनको आप कह सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं मोलर मास। ये मोलर मासेस हैं। अगर आपको कहा जाए भाई कार्बन का मोलर मास मतलब कार्बन के मोल का मास 12 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरेनियम 238 ग्राम और मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। इसका मतलब है सोडियम का जो 1 मोल है उसका मास 23 है। अगर 2 मोल का निकालना चाहते हैं तो आप उसको डबल कर दें, 3 मोल का निकालना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ मोल निकालना चाहते हैं इसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ग्राम एटम निकालते किस तरह है बेटा, ग्राम एटम या मोल। तो बेटा ग्राम एटम का फार्मूला है 1 ग्राम एटम नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर एलिमेंट का आपको मोल मालूम करने हैं तो क्या करेंगे हम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। बेटा जो एलिमेंट का मास होगा ग्राम्स के अंदर, सपोज करते हैं एलिमेंट है जिसका मास आपको दिया गया ग्राम्स के अंदर, आपको दिया गया भाई सोडियम के 9.2 ग्राम है, सोडियम के 9.2 ग्राम के अंदर मोल कितने होंगे, तो देखो सोडियम का जो गिवन मास है, जो आपको सोडियम का मास आपको गिवन है ग्राम के अंदर वो 9.2 है, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास। बेटा जो मास आपको गिवन होगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास से। तो ये है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, जो एलिमेंट का मास आपको ग्राम्स के अंदर गिवन है उसको डिवाइड करेंगे किसी मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मोलर मासेस को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे मोल। अगर आपको कहा जाता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 9.2 ग्राम, और सोडियम मेटल, बेटा सोडियम मेटल के 9.2 ग्राम है, सोडियम मेटल के 9.2 ग्राम में सोडियम के मोल कितने होंगे, ठीक है। तो ये देखो ये आपको गिवन मास है, ये मास आपको दिया गया है सोडियम का, उसको डिवाइड करेंगे सोडियम के मोलर मास से, और सोडियम का मोलर मास होता है 23। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे या नंबर ऑफ ग्राम एटम जो होंगे, बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसका फार्मूला मैं पहले बता चुका हूं आपको। देखो बेटा ये फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, जो एलिमेंट का मास आपको ग्राम में दिया गया डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास से। तो 9.2 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे किससे, 23 से, क्योंकि मोलर मास भी तो हमने लिख दिया ना सोडियम का 23 है। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, बेटा मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा 0.4, 0.4 मोल। तो सोडियम के होंगे 0.4 मोल। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट के आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मास आपको गिवन है ग्राम के अंदर, अगर मिलीग्राम में गिवन है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर किलोग्राम में गिवन है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा मिलीग्राम या किलोग्राम में आपको अगर किसी एलिमेंट का मास गिवन है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस expressed in grams। अगर मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का, बेटा मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, इसका ग्राम मॉलिक्यूल, इसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। या मोल ऑफ सब्सटेंस, या बेटा सब्सटेंस के मोल, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब है 1 मोल ऑफ वाटर। बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब है 1 मोल ऑफ वाटर।
देखो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो होगा 18 ग्राम। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का 18 ग्राम के बराबर है बेटा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का 18 ग्राम के बराबर है, या 1 मोल वाटर का 18 ग्राम के बराबर है। 2 मोल 36 ग्राम के बराबर होंगे। हाफ मोल 9 ग्राम के बराबर होगा वाटर का। 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 या 1 मोल ऑफ H2SO4 बेटा। 2 हाइड्रोजन के 2 एटम है जिनका मास 2 होगा। सल्फर का 1 एटम है 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98 ग्राम। तो इसका मतलब है 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो सल्फ्यूरिक एसिड का है वो 98 ग्राम के बराबर है। अगर 0.1 मोल लेते हो, 0.1 मोल, तो 9.8 ग्राम के बराबर होगा 0.1 मोल। अच्छा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अब सक्रोज या 1 मोल ऑफ सक्रोज, जिसका मैं फार्मूला लिख देता हूं, C12H22O11 बेटा। C12H22O11। तब देखो कार्बन के 12 एटम है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। हाइड्रोजन के 22 एटम्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और प्लस ऑक्सीजन के 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो होगा 144 प्लस 22 और प्लस 176, 342 ग्राम। तो 1 मोल सक्रोज का बेटा 342 ग्राम के बराबर है। 1 मोल सक्रोज का 342 ग्राम के बराबर है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या 1 मोल ऑफ C6H12O6 72 प्लस 12 प्लस 96 180 ग्राम। वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम के बराबर होगा। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? इन सब क्वांटिटीज को हम कहेंगे मोलर मास। बेटा इन सब को क्या कहेंगे? इन सब के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं मोलर मास का। बेटा मोलर मास का मतलब ये सब मोल के मासेस हैं। जो सब्सटेंस का मोल है या कोलिन कंपाउंड जो होते हैं या कोलिन मॉलिक्यूल्स के जो मास हैं, इनको हम कहेंगे मोलर मास, क्योंकि मोल का मास है। अच्छा, अब आते हैं किसी सब्सटेंस के अगर मोल निकालने हैं बेटा, उसका फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। बेटा ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब ही मोल होता है। जो ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं ये मोल को जाहिर करता है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो इसका फार्मूला होगा मास ऑफ सब्सटेंस in grams divided by molar mass
आप सब्सटेंस डिवाइड कैसे करेंगे बेटा? सब्सटेंस के मोलर मासेस को डिवाइड करेंगे। सब्सटेंस का जो मोलर मास होगा उसी से इसको हमने डिवाइड करना है। अगर सपोज करते हैं इसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स इन 3.42 ग्राम सक्रोज। बेटा सक्रोज के 3.42 ग्राम है, इसके अंदर अगर आपको मोल निकालने हैं तो किस तरह निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल किस तरह निकालेंगे? तो ये गिवन मास है सब्सटेंस का 3.42, उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से जो 342 होता है। ठीक है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरह का कोई और भी प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आपको जो गिवन मास होगा सब्सटेंस का वो ऊपर करना है और डिवाइड करना है बेटा मोलर मास से। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूल का फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का बेटा फार्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स 342 ग्राम। ये मास है सब्सटेंस का ग्राम के अंदर, लाजमी नहीं ये गिवन हो, कोई और क्वांटिटी गिवन हो सकती है। डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास से, और सक्रोज का जो मोलर मास है वो बेटा 342 है, उसको डिवाइड करेंगे 342 से ग्राम पर मॉलिक्यूल। अब देखो ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 0.01 या 10 पावर -2 मोल। तो 0.01 या 10 पावर -2 मोल होंगे। अच्छा, अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स पे। बेटा आयनिक कंपाउंड को हम लिखते हैं फार्मूला यूनिट से, जो NaCl है या KCl है, उनको जिस फार्मूला से एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड जो होता है एक्सप्रेस होता है फार्मूला यूनिट से। तो फार्मूला यूनिट का मास बेटा अब है फार्मूला यूनिट मास, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेटा फार्मूला यूनिट मास किसका? आयनिक कंपाउंड का, एक्सप्रेस इन ग्राम्स। is called ग्राम फार्मूला। बेटा इसको कहेंगे ग्राम फार्मूला या मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस। या मोल किसका? जो आयनिक सब्सटेंस है उसका मोल, जो आयनिक सब्सटेंस होता है बेटा उसका मोल। तब देखो ग्राम फार्मूला, ठीक है, ग्राम फार्मूला का मतलब है बेटा मोल,
NaCl या 1 मोल ऑफ NaCl, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl या 1 मोल ऑफ NaCl। तो Na का जो मास होता है वो 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो बेटा 58.5 ग्राम के बराबर। तो 1 मोल जो NaCl का है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसका जो 1 मोल होगा वो 58.5 ग्राम के बराबर होगा, NaCl का 1 मोल। इसको हम कहेंगे ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला का मतलब है आयनिक कंपाउंड का मोल, या 1 ग्राम फार्मूला फार्मूला AgNO3 या 1 मोल ऑफ AgNO3। बेटा 1 मोल ऑफ AgNO3, तो Ag का मास होता है 108, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन जो होगा वो होगा 48, तो जवाब आएगा 170 ग्राम। तो बेटा 1 मोल AgNO3 का जो है, 1 मोल AgNO3 का या 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 170 ग्राम के बराबर है। ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 या 1 मोल ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 100 ग्राम। तो बेटा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम के बराबर है। 2 मोल जो होंगे उसकी डबल हो जाएंगे, 200 ग्राम के, हाफ मोल 50 ग्राम के बराबर होगा। वन ग्राम फार्मूला ऑफ NaOH या 1 मोल ऑफ NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम के बराबर होगा। तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो अब आते हैं फॉर्मूलाज का। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, बेटा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला का मतलब है नंबर ऑफ मोल हो गया। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यह है मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस in grams divided by molar mass of ionic substance। बेटा इस क्वांटिटी को आप कह सकते हैं ये मोलर मास है, मोल का मास है ये। 58.5 ग्राम NaCl का मोलर मास है ये। 170 ग्राम AgNO3 का ये मोलर मास है। या इसके लिए भी आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बन का मोलर मास 100 ग्राम है। मोलर मास का मतलब है मोल का मास। NaOH का मोलर मास 40 ग्राम है, तो हम इसको कह सकते हैं मोलर मास।
5.85 ग्राम NaCl के NaCl के 5.85 ग्राम है, इनके अंदर मोल कितने निकलेंगे? ग्राम फार्मूला कितने निकलेंगे? ग्राम फार्मूला का मतलब है मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या नंबर ऑफ मोल्स, बेटा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये है मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। तो 5.85 ग्राम ये मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस है, ये ऊपर आएगा, और NaCl का जो मोलर मास है वो हम पढ़ कराएं पहले, 58.5 ग्राम है। 58.5 ग्राम, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, ये पर मोल है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो जवाब आएगा 0.1 मोल या 10⁻⁻1। अच्छा, अब आते हैं आयनिक स्पीशीज जो होती है। मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसको अगर एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राम के अंदर, बेटा जो आयनिक स्पीशीज है, सोडियम है, पोटाशियम है, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेटा आयनिक स्पीशीज है। मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम आयन। बेटा उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम आयन। या मोल ऑफ आयन्स, या कहेंगे मोल ऑफ आयन्स। बेटा आयन्स के मोल, मोल किसके होंगे? आयन्स के। देखो 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट, 1 ग्राम आयन का मतलब है 1 मोल ऑफ सल्फेट, या आप इसको कह सकते हैं 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। बेटा सल्फेट आयन का 1 मोल, तो सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 है और ऑक्सीजन का 64 है, तो 96 ग्राम। चार्ज के ऊपर कंफ्यूज ना हो, एटॉमिक मासेस को हमने सम कर रहे हैं। तो 1 मोल सल्फेट आयन का जो होता है वो 96 ग्राम के बराबर है। बेटा 1 मोल सल्फेट आयन का 96 ग्राम के बराबर है। 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट या 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। बेटा 1 मोल कार्बोनेट आयन का, अब कार्बन का मास जो होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 48, 60 ग्राम। तो 1 मोल कार्बोनेट का बेटा 60 ग्राम के बराबर है। जो 1 मोल कार्बोनेट का है या 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट 60 ग्राम का होता है। 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड या 1 मोल ऑफ OH 16 + 1 17 ग्राम के बराबर होगा। बेटा 1 मोल जो OH का है
वो 17 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 ग्राम आयन ऑफ एसीटेट या 1 मोल ऑफ एसीटेट प्लस 59 ग्राम, बेटा 59 ग्राम का है 1 मोल एसीटेट का। 1 ग्राम आयन ऑफ सोडियम या 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम। 1 ग्राम आयन ऑफ क्लोराइड या 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन 35.5 ग्राम के बराबर होगा। 35.5 ग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम आयन ऑफ कैल्शियम या 1 मोल ऑफ कैल्शियम बेटा 40 ग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम आयन ऑफ पोटाशियम आयन या 1 मोल ऑफ पोटाशियम आयन 39 ग्राम के बराबर होगा। तो इसको भी हम कहेंगे मोलर मास। बेटा इसको भी क्या कहेंगे हम? क्योंकि ये मोल का मास है, ये आयनिक जो स्पीशीज है उनके मोल है। बेटा आयनिक स्पीशीज के मोल्स हैं। तो अब है नंबर ऑफ ग्राम आयन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स किस तरह निकलेगा? मास ऑफ आयन इन ग्राम्स। बेटा मास ऑफ आयन इन ग्राम, जो आयन का मास ग्राम के अंदर है, डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ आयन। बेटा आयन के मोलर मासेस को डिवाइड करेंगे, जो आयन का मोलर मास होगा उसी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें मोल मिल जाएंगे आयन्स के मोल। अच्छा, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम आयन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स इन 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट। बेटा सल्फेट आयन के 9.6 ग्राम है, उसके अंदर मोल कितने निकलेंगे? सल्फेट आयन के 9.6 ग्राम में सल्फेट आयन के कितने मोल्स होंगे? तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम आयन या नंबर ऑफ
इसका फॉर्मूला ये मास ऑफ आयंस इन ग्राम, मास आयंस का ग्राम के अंदर डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ आयंस से 9.6 ग्राम डिवाइड करेंगे इसको 96 ग्राम से, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम पर मोल है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ग्राम ग्राम में बेटा कैंसिल हो जाएगा, जवाब देगा 0.1, मतलब 9.6 ग्राम सल्फेट में 0.1 मोल हो बेटा, 9.6 ग्राम में 0.1 मोल होते हैं। हाँ अब देखिए कलेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, कलेक्टिवली फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा मोल का, तो बेटा मोल्स का फार्मूला ये होगा कलेक्टिवली, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास ग्राम्स, जो गिवन मास होगा ग्राम्स के अंदर वो एलिमेंट का हो, वो कोवैलेंट कंपाउंड का हो, वो आयनिक कंपाउंड का हो, वो आयन का हो, डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास से। डिवाइड किससे करना है बेटा, उसको डिवाइड करना है मोलर मास से। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, जो मास आपको ग्राम में दिया गया है डिवाइड करना है उसको मोलर मास, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी बेटा हैं इसके अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं करवा देता हूं आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के 9 ग्राम में बेटा, ग्लूकोज के 9 ग्राम में मोल्स कितने बनेंगे, तो देखो मास इन ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज 0.9 ग्राम, बेटा जो ग्लूकोज का मास आपको ग्राम के अंदर दिया गया वो 9 ग्राम है, डिवाइड कैसे करना, मोलर मास से, वो होता है 180 ग्राम, बेटा ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम। अब गिवन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से, जो गिवन मास है इसको डिवाइड करना है मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बेटा गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, 9 ग्राम को डिवाइड कर दो किसे 180 से, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा बेटा, ग्राम जो है वो ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 का जो है 180 को कितनी बार लगेगा, 9 का 9 को एक बार लगेगा और 180 को लगेगा 18 को लगेगा, इसका मतलब है 20 बार लगेगा, इसमें 1/20 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 20, और 1 को जब 20 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 0.05,
ग्राम बन जाएंगे। उसके बाद 1/20 बनेंगे या 0.05। तो इस तरह गिवन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से। हाँ, कभी कभी मोल गिवन होते हैं बेटा, आपको मोल गिवन होते हैं और आपको मास कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इस तरह इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो एक फार्मूला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आपको मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना पड़ जाए बेटा, कभी कभी ऐसा होता है मास इन ग्राम्स आपको कैलकुलेट करना हो, क्या मालूम करना हो मास इन ग्राम्स, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो, अगर आपको मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मास इन ग्राम्स मालूम करना है आपको बेटा, मास इन ग्राम्स आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मोलर मास से। अगर आपको मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना हो, देखो आपको कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम्स, तब ऐसा होगा। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है जो एक्सरसाइज में बुक में बेटा गिवन भी है। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4। तो MgSO4 के 10⁻³ मोल से बताओ इनका मास कितना होगा ग्राम्स के अंदर। तो बेटा इसकी डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, बेटा मोल्स आपको गिवन है 10⁻³। अब मोलर मास मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? मोलर मास से। MgSO4 24 + 32 + 64। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 120 ग्राम पर मोल। अच्छा, मास इन ग्राम्स जिसका फॉर्मूला है मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास पर लिखा हुआ है बेटा, इसी से खुद से ड्राइव किया है। जो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला उसी से हमने ड्राइव किया है। मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 10⁻³ ये बेटा मोल है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको मोलर मास से, और मोलर मास है 120 ग्राम पर मोल। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 0.12 ग्राम। 0.12 ग्राम ऑफ MgSO4। तो बेटा इस तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, वो आपको मैं ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा, वो आपने करने हैं।